मानव जीवन में प्राण शक्ति एक अलग ही अनोखी अपनी जीवन की महत्वपूर्ण शक्ति है। इसकी महत्वता किसी भी कार्य से या किसी भी बात से कम नहीं हो सकती, क्योंकि प्राण शक्ति ही जीवन का आधार होता है। इसी में बताते हैं कि मानवीय तेजोबल है। प्राय देखा जाता है चेहरे को देखकर कितने ही व्यक्ति बहुत कुछ जानने और समझने में सफल हो जाते हैं। आकृति देखकर प्रकृति का अनुमान लगाने वाले सूक्ष्मदर्शी नाक, कान, आंख, मुंह आदि की बनावट को नहीं, अपितु चेहरे के चारों ओर उमड़ते घुमड़ाते तेजोबल को ही परखते हैं और उसी के आधार पर व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व का प्रभाव एवं परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ये एक प्राण शक्ति का ही अंश होता है जो प्रत्येक जीवधारी के लिए या प्रत्येक प्राणी के लिए उसके शरीर के साथ उसके संपूर्ण जीवन में उसके मुख के आसपास एक आभा चक्र रहता ही रहता है। आवश्यकता है तो चक्र को देखने की और परखने की। आगे भी इन सभी पर अत्यधिक विचार एवं चर्चा करते रहेंगे, किंतु अभी मानवीय तेजोबल की यदि चर्चा करें तो तेजोबल के केंद्र चेहरे की ही तरह जनेंद्रिय क्षेत्र में छाया रहता है। इस क्षेत्र में प्रजनन संबंधी केंद्र होने से वलय का प्रभाव यौनाकर्षण उत्पन्न करने वाला होता है। किशोर वय के भिन्न लिंगों के बीच ये वलय ही अधिक उभार उत्पन्न करता है। समलिंगों की समीपता में वह उत्तेजित नहीं होता। कटी प्रदेश को सदा ढके रहने के पीछे यही आधार होता है कि समलिंगों को तेजोबल भिन्नता के बीच अनावश्यक उभार न पैदा करे। तेजोबल मात्र प्रकाश ही नहीं है, उसमें चुंबक तत्व भी मिश्रित है। दुर्बलों को प्रभावित करता है और सशक्तों से प्रभावित होता है। इसी अध्यात्म साधना के विभिन्न स्वरूपों को अपनाकर निश्चित ही बढ़ाया जा सकता है। सुपात्र योगी यही कर अपनी सामर्थ्य बढ़ाते हैं। हमारी जीव चेतना में प्राण की एक सीमित मात्रा भरी हुई है, जिसके द्वारा जीवन का दैनिक व्यापार चलता है। भौतिक सफलताओं एवं आत्मिक विभूतियों की आंतरिक उपलब्धि के लिए हमें आंतरिक प्राण संपदा की मात्रा क्रमशः बढ़ानी पड़ती है और इसके लिए विराट ब्रह्मांड में विपुल परिणाम से संव्याप्त प्राण शक्ति से संबंध जोड़ता रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ यह प्राण शक्ति का जो आधार है, मानव जीवन या समस्त जीवधारी इसी का अधीन रहते हैं। ब्रह्मांड एक ऐसा मोटा विराट सागर है जिसमें प्राण तत्व हिलोरे ले रहा है। पिंड सत्ता जीव सत्ता में समाहित प्राण तत्व को आत्माग्नि कहा जा सकता है और ब्रह्मांड में संव्याप्त प्राण को ब्रह्माग्नि। आत्माग्नि लघु है यानी छोटी है, तो ब्रह्माग्नि विभु। ठीक उसी प्रकार आत्माग्नि में ब्रह्माग्नि का अनुदार सतत पहुंचते रहना आवश्यक बताते हैं। जिस साधना प्रक्रिया के द्वारा इस प्रयोजन की पूर्ति होती है उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम अर्थात प्राण का आयाम जोड़ने की प्राण तत्व संवर्धन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवात्मा का क्षुद्र प्राण विराट चेतना के महाप्राण से जुड़कर उसी के समतुल्य बन जाता है। विराट चेतना से जुड़ने और पूर्णता प्राप्त करने का यही राजमार्ग है। वास्तविकता प्राणायाम में सांस की गति में असामान्य व्यक्ति क्रम निर्धारित है। इसमें घर्षण का असामान्य क्रम उत्पन्न होता है और उसकी प्रतिक्रिया जीवन निर्वाह की आवश्यकता पूरी करने से आगे बढ़कर शरीर में विशेष हलचलें उत्पन्न करती हैं।
वे असामान्य हलचलें ऐसे प्रसुप्त संस्थानों को जगाती हैं जो सामान्यतः निर्वाह क्रम में तो आवश्यक नहीं होते, पर जागृत होने पर मनुष्य में विशेष स्तर की अतिरिक्त मात्रा में विशेष क्षमता प्रदान करते हैं। प्राणायाम श्वास की गति को तीव्र करना नहीं, उसे तालबद्ध और क्रमबद्ध करना है। इसे ताल, लय और क्रम के हेर फेर के आधार पर ही अनेक प्रकार के प्राणायाम बने हैं और उनके विविध प्रयोजनों के लिए विविध प्रकार के उपयोग भी होते हैं। प्राणायाम का विधान सरल भी है और कठिन भी। सरल प्राणायाम यह है कि गहरी सांस ली जाए और पूरे फेफड़े खाली करके उसे बाहर निकाला जाए। श्वास खींचते समय विश्व प्राण को अपने भीतर प्रवेश करने और स्थिर होने की भावना की जाए और निकालते समय भावना की जाए कि दुर्बलता, रुग्णता एवं अनैतिकता के सभी तत्व निकलकर बाहर जा रहे हैं और वे फिर कभी लौटने वाले नहीं हैं। यह एक प्राणायाम है। यह न्यूनतम 3 बार किया जाए और फिर प्रति सप्ताह उसे एक की संख्या में बढ़ाते चला जाए। प्रत्येक दिन संख्या बढ़ानी चाहिए। प्रथम दिन यदि 1 बार किया तो दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार। इसी प्रकार अनेक तरह से जितना अत्यधिक समय दे सकते हैं आप उतना समय दीजिए, किंतु स्मरण रहे मात्र गहरी सांस लेना छोड़ना ही प्राणायाम नहीं है। उसके साथ संकल्प, भावना और दृढ़ विश्वास भी जुड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार अपने में प्राण तत्व की मात्रा निरंतर बढ़ाई जाए, उसे निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त अनुभव किया जाए और खींचते समय तद अनुरूप भावना की जाए। इसी आकर्षण में श्वास में प्राण तत्व की अधिक मात्रा अंतरिक्ष से खिंचती और घुलती चली जाती है। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास क्रम की विशेष प्रक्रिया और साधक की संकल्प शक्ति का समावेश होने से वह सामान्य सांस लेना न रहकर विशिष्ट ऊर्जा की उपलब्धि का विशेष आधार बन जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा प्राण तत्व का विधिवत आकर्षण और अवधारण किया जा सके तो ओजस तत्व उभर कर ऊपर आता है और साधक को मनस्वी, तेजस्वी एवं ओजस्वी बनने का अवसर प्राप्त होता है। भौतिक सिद्धियों एवं आत्मिक क्षेत्र की रिद्धियों की उन्नयन का आधार प्राण प्रखरता का संपादन ही होता है। कोई भी सिद्धि साधना की यदि चर्चा की जाए तो उसका प्रथम सीढ़ी है। जिस प्रकार आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, तो प्रथम सीढ़ी में पैर रखे बिना आप दूसरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाते। उसी प्रकार ये प्राणायाम जीवन की सिद्धि साधना का प्रथम चरण ऊपर बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसके बिना कुछ संभव नहीं होता है। यदि बात करें जीवनी शक्ति जो है, जीवन शक्ति के विद्युत चुंबकीय जीवन शक्ति में कुछ तो ऐसा होता है चुंबकीय स्तर शरीर से जुड़ा रहता है या चिपका रहता है। अन्यथा मृत्यु को उपरांत भी शरीर में कुछ कम नहीं होता। देखा जाए प्रायः तो वजन बढ़ जाता है प्राण निकलने के बाद। क्यों? ऐसा क्या? यदि उसके शरीर से कुछ भी कम नहीं हुआ तो फिर मृतक अवस्था कैसी और क्यों? तो कुछ तो होता है जीवन में जो शरीर से अलग होता है लेकिन दिखता नहीं, न जीवन रहते हुए और न जीवन के न रहने पर। दिखता वही है जो मानव शरीर हो या प्राणी, पशु, पक्षी मात्र हो। शक्ति तत्वों के बारे में वैज्ञानिक जानकारियां जितनी बढ़ती जा रही हैं, जीवन और प्राण से संबंधित पाश्चात्य मान्यताएं उतनी तेजी से गलती और बदलती जा रही हैं। भारतीय तत्व दर्शन की सत्यता की संभावनाओं में उतनी तीव्र वृद्धि होती जा रही है। साधनाओं की, योगाभ्यास की कठिन प्रक्रियाओं को पार कर
भारतीय तत्वदर्शनियों ने जो खोजें की हैं, पाश्चात्य विज्ञान उधर ही बढ़ रहा है। यहाँ पाश्चात्य विज्ञान द्वारा प्रमाणित मानव जीवन के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे अनेक प्राणी मात्र को जीवन शक्ति एवं प्राण तत्व की कल्पना का एक नया रूप मिलेगा। मानसिक तनाव के उस बीमार को वे जब पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सुलाते, 80 किलोमीटर की सहायता से पता चलता है कि कष्ट बढ़ गया, जबकि चारपाई की दिशा उत्तर दक्षिण करते ही तत्काल लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि इस घटना का प्रमाण मनुष्य का पृथ्वी की चुंबकीय धाराओं से संबंध है। यदि आप चुंबकीय शक्ति का उपयोग करते हैं और उसके संबंध में या फिर उसके संपर्क में लोहा आए, तो जिस तरह चुंबकीय शक्ति की ज्यादा ताकत होगी, लोहा उधर ही फिसल जाएगा। या फिर लोहा ज्यादा है और चुंबकीय शक्ति कमजोर हो रही है, कम है, जिधर लोहा अत्याधिक होगा, चुंबकीय शक्ति या फिर चुंबक उसी की ओर आकर्षित होकर उसी में समा जाएगी, ये चपक जाएगी। उसी प्रकार मानव जीवन का जो चुंबकीय शक्ति है, वो पृथ्वी के कणों से संबंधित या संपर्क में रहता है, चाहे वह बीमारी हो या फिर खुशहाली। इसी प्रकार दिशा निर्देशन या फिर अनेक तरह के विचार आभामंडल जो होती है, वो प्रमाणित करती है कि जिस प्रकार लोहा और चुंबक आपस में संबंधित रहते हैं, एक दूसरे से खिंचाव में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन की जो प्राण शक्ति या चुंबकीय शक्ति है, वो पृथ्वी के समतुल्य कणों से संबंधित में रहती है, संपर्क में रहती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को सुख दुख या फिर बीमारियां खुशहालियां ये सब महसूस होती हैं और उसके जीवन में आना जाना लगा रहता है। जैसा कि अभी चर्चा कर रहे हैं कि प्राण शक्ति अत्याधिक और अनंत है, सीमाओं से परे, इसकी कोई सीमा कोई आधार नहीं, क्योंकि प्राण शक्ति ही जीवन का आधार है। तो प्राण संस्थान कितना स्पष्ट, कितना अद्भुत होता है, इस पर चर्चा करें। यदि तो भारतीय मान्यता है कि मनुष्य की स्थूल काया में व्याप्त उसी के अनुरूप एक प्राण शरीर भी होता है। प्राण शरीर प्राण संस्थान के न केवल अस्तित्व का, बल्कि उसके गुण, कर्म और क्रियाकलापों, प्रभावों आदि का भी वर्णन में आता है। भारतीय ग्रंथों में प्राण शक्ति या प्राण शरीर का जो वर्णन है, गुण, कर्म, उसके क्रियाकलाप आदियों के बारे में अनेक विस्तार पूर्वक मिलता है। इस मान्यता को स्थूल विज्ञान बहुत दिनों तक झुठलाता रहा, किंतु शरीर विज्ञान के संदर्भ में जैसे जैसे उसकी जानकारियां बढ़ रही और प्राण संस्थान के अस्तित्व को एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है, भौतिक विज्ञान के स्थूल उपकरणों को पकड़ में इस सूक्ष्म सत्ता के अनेक प्रमाण आने लगे हैं।